बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अथ ध्यानम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए इस व्याख्यानमाला में प्रवेश करते हैं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा
यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं गहनहर्षितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हरे 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 महादेव शंभो। पिछले प्रसंग को देखते हुए आगे की इस व्याख्यानमाला में प्रवेश करते हैं। पिछले प्रसंग में 12वां अध्याय, जिसको भक्ति योग के नाम से जानते हैं, बहुत कम श्लोक हैं, मात्र 20 श्लोक हैं इस अध्याय में, मगर भक्ति योग का महाराज बड़ा दिव्य और भव्य वर्णन हुआ इसमें। आज हम 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 13वें अध्याय की थोड़ी भूमिका बताते हैं। 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि आप सगुण साकार की उपासना करने वाले और अव्यक्त अक्षर अर्थात निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? उत्तर में भगवान ने अपनी उपासना करने वालों को श्रेष्ठ बताया और आगे कहा कि अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जैसे आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। परंतु देहाभिमान रहने के कारण उनको उपासना में कठिनता होती है। मन इधर उधर भटकता है महाराज उस निर्गुण निराकार की उपासना में। ऐसा कहकर, और चूंकि सगुण साकार में तो महाराज परमात्मा सामने विराज रहे हैं। ठाकुर जी महाराज जो भी है, बांके बिहारी जी है, राम जानकी जी हैं, जो भी हमारे हनुमान जी महाराज है, दुर्गा मैया है, वो सामने है वो तो इसीलिए इसमें सगुण साकार की उपासना में मन विचलित नहीं होता। और निर्गुण निराकार में क्या है कि ध्यातव्य सामने कोई है नहीं प्रतिमा, इसलिए महाराज मन इधर उधर भगता है। वो कहा था ना, इंद्री द्वार झरोखा नाना। तो महाराज ऐसा कहकर भगवान ने सगुण साकार की उपासना का विस्तार से वर्णन किया। अब अव्यक्त अक्षर की उपासना विस्तार से वर्णन करने के लिए और उसमें देहाभिमान रूप मुख्य बाधा को दूर करने के लिए भगवान इस 13वें अध्याय के विषय को आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक का प्रकरण आरंभ करते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र किसे कहें और क्षेत्रज्ञ किसे कहें? श्री भगवान वाच है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते और एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान कहने लगे कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह महाराज रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं। जितने भी शरीर हैं, जितने भी प्राणी हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, जितने भी इन प्राणियों के शरीर है, ये सब शरीर महाराज क्षेत्र नाम से जानते हैं इनको। और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। इस शरीर को कौन जानता है महाराज? इसमें रहने वाला जो जीव है, जीवात्मा है महाराज, ये जीवात्मा का क्षेत्र ही शरीर है। जैसे खेत और खेत का मालिक है, तो खेत क्या हो गया? ये शरीर ही खेत है। और इस खेत को जो जानता है महाराज, जिसमें वो कर्म करता है, अपनी खेती बाड़ी करता है महाराज, किसान, बस वही क्षेत्रज्ञ है। इस प्रकार भगवान बताते हैं। इस शरीर को क्षेत्र कहने का तात्पर्य है कि ये प्रतिक्षण नष्ट होता, प्रतिक्षण बदलता है। ये इतना जल्दी बदलता है कि इसको दोबारा कोई देख ही नहीं सकता। अर्थात दृष्टि पड़ते ही जिसको देखा उसको फिर दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि वो तो बदल गया। किसान ने महाराज बीज डाला,
2-3 दिन बाद गया महाराज, अब बीज नहीं, अब तो अंकुर हो गया। अब अंकुर को जब देखा 3 दिन बाद गया तो उसमें पत्तियां आ गई है। ये प्रतिक्षण बदलने वाला है। शरीर को क्षेत्र कहने का दूसरा भाव खेत से है। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में अहमता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है। उन कर्मों के संस्कार अंतःकरण में पड़ते हैं। वे संस्कार जब फल के रूप में प्रकट होते हैं, तब दूसरा देवता, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि का शरीर मिलता है। जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज पैदा होता है, इसी प्रकार इस शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उसके अनुसार ही दूसरे शरीर, परिस्थिति आदि मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि इस शरीर में किए गए और जो है महाराज कर्मों के अनुसार ही ये जीव बार बार जन्म मरण रूप फल भोगता है। इसी दृष्टि से इसको क्षेत्र कहा गया है। अब एतद यो वेत्ति, जो इस क्षेत्र को जानता है, तो जीवात्मा इस शरीर को जानता है। अर्थात ये शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे हैं, ऐसा मानता है। ये जीवात्मा इस शरीर को कभी मैं कह देता है और कभी यह कह देता है। जब दूसरों के लिए कहेगा तो ये व्यक्ति जा रहे हैं, वह व्यक्ति जा रहा है, लेकिन कभी मैं जा रहा हूँ अर्थात कह देता है। अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा भी मान लेता है और यह मेरा शरीर है महाराज ऐसा भी ये मान लेता है। अब महाराज यहाँ क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने वालों को तद्विदः कहा है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका जिसको बोध हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष इस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि क्षेत्र की तरफ दृष्टि रखने से, क्षेत्र के साथ संबंध रखने से ही इस जीवात्मा को ज्ञानी महापुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अगर ये जीवात्मा क्षेत्र के साथ संबंध न रखें तो फिर इसकी महाराज क्षेत्रज्ञ संज्ञा नहीं होगी, ये परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। मार्मिक बात यह है महाराज, ये नियम है कि जहाँ से बंधन होता है वहीं से खोलने पर बंधन से छुटकारा होता है। रस्सी में जहाँ गांठ लगी है, जिस सिरे से गांठ लगी है महाराज उसी सिरे से फिर खोला जाता है महाराज। अतः मनुष्य शरीर से ही बंधन होता है, कर्म इसी से होते हैं, बंधन इसी से होता है और मनुष्य शरीर के द्वारा ही बंधन से महाराज मुक्ति होती है। उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत्तज्ञानम मतम मम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझे और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान हो जावे महाराज वही वास्तव में वही ज्ञान है। क्षेत्र शरीर की संपूर्ण महाराज संसार के साथ एकता है और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का मेरे साथ एकता है। जो शरीर है, शरीर का संबंध संसार से है और जीवात्मा का जो है संबंध महाराज मुझसे है, परमात्मा से है। ऐसा जो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है मेरे मत में महाराज वही यथार्थ ज्ञान है। यत् तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। हे अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही अपने मत में ज्ञान बताकर अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को सुनने की आज्ञा देते हैं। भगवान आज्ञा देते हैं कि अब तुम सुनो। क्षेत्रज्ञ और महाराज क्षेत्र को, इसके विभाग को सुनने की आप जो है आप हमसे सुनिए। भगवान कह रहे हैं यत तत् क्षेत्रम, कहते हैं ये वह क्षेत्र, यत च महाराज वह क्षेत्र जो है, और यादृक्च और वह जैसा है,
जैसा क्षेत्र है और जो है जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिसमें से ये पैदा हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। महाराज करीब 6 बातें, 6 विषय हो गए हैं। नंबर 1, वह क्षेत्र जो है, वह क्षेत्र क्या है ये मुझसे सुन। वह जैसा है वह भी सुन तथा जिन विकारों वाला है वह भी सुन और जिससे जो पैदा हुआ है वह भी सुन तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है वह भी मुझसे सुन और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। वैसे तो पहले भी बहुत ऋषि मुनि इस बारे में ऋषि मुनि कह चुके हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हे अर्जुन, यह क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं के द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्ति युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्मसूत्र पदों के द्वारा भी कहा गया है। इसके बारे में पहले बहुत कुछ लिखा गया है। क्षेत्र क्या और क्षेत्रज्ञ कौन भैया। अब यहाँ वो बताते हैं कि महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रिय गोचराः। भैया इनको क्षेत्र कहते हैं। 24 तत्वों वाला जो पिंड है वही क्षेत्र है। अब ये 24 कौन कौन है। हमारा 24 संख्या गिनाते हैं। ये सांख्य योग भी है। कपिल मुनि ने जो अपनी माता जी को सुनाया महाराज, वो सांख्य योग भी है। इसका वर्णन भागवत जी में भी है और सांख्य योग तो अलग ही एक ग्रंथ है महाराज कपिल मुनि का। कहते हैं भैया मूल प्रकृति है। ये मूल प्रकृति क्या है। कहा भगवान की एक शक्ति है, उसका नाम है मूल प्रकृति। भगवान ने उसको इंचार्ज बना दिया कि हमारी प्रेरणा से आप सृष्टि की उत्पत्ति कीजिए। तो वो मूल प्रकृति तो एक ही है। और फिर उसके बाद क्या है, अव्यक्तम च यानी और क्या है, बुद्धि। महाराज उसने बुद्धि को पैदा किया। महाराज फिर उसे अहंकार पैदा हुआ। महाराज उसे फिर पंच महाभूत पैदा हुए और महाराज फिर 10 इंद्रियां पैदा हुई। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। महाराज एक मन पैदा हुआ। फिर महाराज 5 इंद्रियों के 5 विषय पैदा हुए। इस प्रकार ये 24 तत्व हो गए। ये 24 तत्वों तक तो कौन कहे, ये क्या है, ये क्षेत्र है। लेकिन जो 25वां तत्व है महाराज, वही परमात्मा है, वही जीव है। वही जीव है जो ईश्वर का अंश है। सांख्यकारिका नाम का एक ग्रंथ है, उसमें महाराज उन्होंने लिखा है, पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमो वसेत जटी मुंडी सिखी वापी मुच्छते नात्र संशयः। इन 25 तत्वों को जो जान लेता है, पंचविंशति तत्वज्ञ, 25 तत्व हैं। अब महाराज 25 तत्वों में से परमात्मा को तो अलग ही निकाल दीजिए। इन 25 तत्वों की जो गणना होती है वो प्रकृति पुरुष से होती है। महाराज ये 24 तत्व तक तो प्रकृति है, फिर 25वां महाराज पुरुष है। वही चेतन तत्व है, वही जीवात्मा है। वह जब तक शरीर में प्रवेश नहीं करता ये तत्व कोई काम नहीं करते। जैसे महाराज घर में सारे विद्युत उपकरण से सब कुछ लगी हुई है, फिटिंग वगैरह, लेकिन मेन कनेक्शन नहीं हुआ लाइन से, वो किसी काम के नहीं है। इसीलिए इन्होंने कहा, देखो महाराज प्रकृति हो गई एक, फिर बुद्धि अहंकार और पंच महाभूत 7 ये हो गए हैं। फिर महाराज 10 इंद्रियां और 1 मन महाराज 11 ये हो गए हैं और इनकी 5 तन्मात्राएं हो गई। यदि सभी का योग करेंगे तो महाराज ये 24 होती है। इन 24 तत्वों को क्या कहते हैं महाराज, ये 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। ये क्षेत्र हुआ। अब ये क्षेत्र हुआ, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरितम।
स विकारमुदाहृतम्। कहते हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, शरीर, चेतना, प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों सहित ये क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। शरीर में ये सब होती है, इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, क्योंकि ये सब तो क्या, ये चेतना के हैं। जब चेतना आती है, प्राण शक्ति, तो ये सब अपने आप महाराज देखे जाते हैं। 24 तत्वों से बने हुए शरीर रूप समूह का नाम संगात है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। शरीर के साथ तादात्म्य कर लेने से ही इच्छा, द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं और विकारों का महाराज स्वयं पर असर पड़ता है। जीवात्मा शरीर के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इसलिए भगवान शरीर के साथ किए हुए तादात्म्य को मिटाने के लिए आवश्यक साधनों का वर्णन करते हैं। और ये साधन इन्होंने बताए लगभग 20 साधनों के द्वारा आप महाराज जो इस प्रकार और अपने उस ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। 24 तत्वों के ऊपर महाराज जब जाओगे तब तो वो जो है पुरुष जीवात्मा है और वह जीवात्मा की शुद्धि इनसे होती है। जीवात्मा की शुद्धि करने के लिए, जीवात्मा को परमात्मा की तरफ जो है मोड़ने के लिए ये महाराज 20 साधन बताए हैं लगभग। पहली बात, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। सबसे पहले अमानित्वम, अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना। जाहि दीन भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं ना, जाहि दीन पर नेह, भगवान का जो स्नेह है वो दीनों पर है। तो महाराज सबसे पहले तो श्रेष्ठता का भाव न रखना, हम ही हैं सबसे बड़े। दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुजनों की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता, मन में बस में होना, ये साधन है। और साधन बता रहे हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकारमेव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान क्षेत्र के साथ माने हुए संबंध तादात्म्य को तोड़ने के लिए ज्ञान के साधन बताते हैं। ये साधन तादात्म्य को तोड़ने में सहायक हैं। अब महाराज क्या करना है, कहा इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, उन ज्ञानेंद्रियों के जो अर्थ हैं, जो महाराज उन ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें महाराज वैराग्य का भाव लाना। वरना महाराज ये इंद्रियां तो महाराज नचाए फिरेगी अंतिम समय तक भी। इसीलिए जो इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों के प्रति महाराज वैराग्य धारण करना। और अनहंकार में उसे महाराज अहंकार रहित हो जाना, अहंकार का कभी भी न होना। सुनहु राम करे सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काहू। सुनहु राम करे सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काहू। महाराज अहंकार का न होना। और फिर किनका चिंतन करना, महाराज इसका करना, जन्म मृत्यु कहा बार बार ये हमें परेशान करती है। महाराज वृद्धावस्था का चिंतन करें तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों का भी बार बार चिंतन करें। अगर कोई भी अपराध करने वाला व्यक्ति अपराध के साथ ही महाराज अगर मान लो जो है वो सजा का भी चिंतन कर ले, तो शायद वो अपराध करने से महाराज वो दूर हट जावे। तो ये सजाएं हैं, जीव के लिए क्या सजा है महाराज, ये बार बार जन्म लेना मरना है, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि आप इसका चिंतन करेंगे तो शायद मोक्ष के मार्ग में हम बढ़ेंगे हैं। और फिर देखो आपके ये जन्म तो ले लिया, लेकिन महाराज देखो बुढ़ापा कितना खराब है,
बुढ़ापा देख कर रोया। सारी जितने भी जो आते हैं ना महाराज टेंशन, आदमी ज्यों ज्यों महाराज बड़ा होता है त्यों त्यों उसकी चिंताएं घटती नहीं हैं, चिंताएं बढ़ती रहती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। वृद्धावस्था में शरीर ही साथ नहीं देता साहब, हम शरीर से दुखी, पारिवारिक परिस्थितियों से दुखी, संबंधी सगे संबंधियों से दुखी, ऐसी बीमारी असाध्य रोगों से दुखी। तो यदि हम इनका चिंतन करें तो कहेंगे अब की बार ऐसा है मनुष्य देह मिल गई है महाराज, अगर अब की बार ये क्योंकि बंधन भी यहीं से हुआ, मुक्त भी यहीं से होंगे, यहीं से गांठ लगी है, यहीं से खुलनी है। यदि इनका चिंतन मनन करेगा तो हमारा शायद वो आगे भगवान की उस जो है सेवा में लग जाएगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा। व्याघ्रीवती स्थिति जरा परितर्जयंती, भर्तृहरि जी ने लिखा नीति शतक में बुढ़ापे के लिए। व्याघ्रीवती स्थिति जरा परितर्जयंती, महाराज ये जो बुढ़ापा है शेरनी की तरह घुर्रा रही है, परितर्जयंती डरा धमका रही है। रोगाश्च शत्रवैव प्रहरन्ति देहम, रोके से मानव शत्रु इस शरीर पर प्रहार कर रहे हैं। जैसे शत्रु प्रहार करते हैं उसी प्रकार ये रोग हमारे दुश्मन बन करके हमारे शरीर पर प्रहार कर रहे हैं। सामान्य टीबी है, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ डायबिटीज है, और महाराज बीपी है, ऐसे छोटे मोटे मेहमान तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, बाद महाराज कोई और आ जाता है, अटैक आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो ये जो बुढ़ापे है, बुढ़ापा रूपी जो दुश्मन है, अरे महाराज ये शेरनी की तरह जो है हमें डांट घुर्रा रहा है, और रोग जो है हमारे ऊपर शत्रु की तरह प्रहार कर रहे हैं। आयु स्रवति भिन्न घटा दिवंब, और ये दिन और रात की जो ये अवधि है महाराज जी है हमारी आयु को ऐसे क्षीण कर रही है जैसे फूटे घड़े से पानी बह रहा हो, टपक 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 टपकतरी तो होए। तो महाराज कहते हैं ऐसी स्थिति हो रही है। व्याघ्रीवती स्थिति जरा परितर्जयंती, रोगांश शत्रवैव प्रहरन्ति देहम। आयु स्रवति भिन्न घटा दिवंब, लोकस्तथाप्य हितमाचरतीति चित्रम। भर्तृहरि जी कहते हैं ऐसा होने के बाद भी महाराज मनुष्य जो है संसार में डूब रहा है, उसे उबरने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है, लोगों के अहित की बात सोच रहा है। ये महाराज बड़े आश्चर्य की बात है। और भी महाराज वो साधन बता रहे हैं, साधन बता रहे हैं कि महाराज इसका संबंध संसार से अलग हो जाए, जीवात्मा का संसार से मोह छूट जावे। अशक्तिरनभिस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। हे अर्जुन, आसक्ति रहित होना, यही तो आसक्ति है महाराज, इसी में तो अटके हुए हैं सब हम। तो आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता, घनिष्ठ संबंध का न होना, या महाराज इन्हीं में डूबे रहेंगे तो डूबे ही रहेंगे। गोस्वामी जी महाराज ने 10 स्थान बताए हैं जहाँ हमारी आसक्ति रहती है। जननी जनक बंधु सूत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। इन सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बंधहि बांधी बर डोरी। ये ममता के 10 धागे हैं महाराज, जंजीर हैं, पास हैं। ये देखो महाराज, तो पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता, घनिष्ठ संबंध, संबंध तो हो लेकिन यहाँ लिखा ना घनिष्ठ संबंध, है ना, हम तुम पर मरे ही जा रहे हैं, ऐसा ना हो। और इष्टानिष्टोपपत्तिषु, अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में क्या हो, नित्यम समचित्तत्वम,
न महाराज चित्त जो है नित्य समान रहे, सम रहे, विचलित न हो। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। हे अर्जुन, मुझ में अनन्य योग के द्वारा महाराज अव्यभिचारिणी भक्ति का होना। अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब है एकमात्र मुझ में ही। व्यभिचारिणी का मतलब तो आज राम जी में है, कल श्याम जी में है, फिर गणेश जी में है, फिर हनुमान जी में है, दुर्गा मैया में है, कल पीर बाबा में चली गई। तो कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मन से, एकात्म भाव से ऐसी महाराज भक्ति का होना। विविक्त देश सेवित्वम, ये कहा इन्होंने एकांत स्थान में रहने का स्वभाव, ये स्वभाव है महाराज। कई लोगों के पैर घर में नहीं टिकते और कई लोगों के पैर बाजार में नहीं टिकते। अब जो घर में नहीं टिकने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं। जब देखो, जब किसी से पूछो कि भाई साहब कहाँ हैं, घर पे हैं क्या, नहीं बाजार में गए, नहीं बाजार में गए। उनका घर में महाराज मन लगता ही नहीं है। हम तो साहब बड़े मतलब जो है विनोदी स्वभाव कह दीजिए, हमारे कुछ मित्र हैं और मेरा तो स्वभाव यही कि मैं एकांतवास ज़्यादा ठीक समझता हूँ, एकांतवास ही करता हूँ प्रायः, कभी कभी कोई बाज़ार में। और हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं महाराज, जब देखो जब बाज़ार, जब देखो जब बाज़ार। तो हम उनसे कहते हैं मित्रे, आप भी डॉक्टर हैं और मैं भी डॉक्टर हूँ। डॉक्टर महाराज दो तरह के होते हैं, एक आउटडोर के होते हैं और एक इंडोर के होते हैं। एक बहिरंग विभाग में बैठते हैं और एक अंतरंग विभाग में बैठते हैं। जो महाराज वो आउटडोर वाले हैं, मरीज आ गए, देख लिया नाक कान गला और चले गए महाराज चाय पीने घूमने। अब जो अंतरंग के हैं, जो आईसीयू वार्ड में हैं, जो ऑपरेशन थिएटर में हैं, लंबे लंबे ऑपरेशन करने हैं 10-10 12-12 घंटे के, कहाँ महाराज वो बाहर जा पाएंगे। महाराज हम भी इंडोर वाले डॉक्टर साहब हैं, आउटडोर वाले हमें स्वभाव में नहीं रहा। तो ये कहते हैं महाराज विविक्त देश से विक्तम, ये आगे भी विविक्त शब्द आएगा। तो विविक्त देश से विक्तम, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदायों में प्रीति का न होना। यदि जन समुदाय में प्रीति का होना होगा महाराज, दिन भर बातें गप्पे, बातें गप्पे, और महाराज जिनका कोई सार नहीं, खूब दिन भर महाराज वो जो है वाद विवाद करेंगे, कोई छोटी सी बात उठा लेंगे, उसी के ऊपर लग गया पूरा दिन। और भी साधन बताते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद तुन्यथा। हे अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, गीता भागवत रामायण जो भी है इनमें मरा लगे रहना। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना। अणोरणीयान महत्व महियान, छोटे से छोटे में भी भगवान है, बड़े से बड़े में भी भगवान है, चींटी में भगवान और हाथी में भी भगवान है। ये महाराज यहाँ जाकर के 20 पूरे हुए हैं। इन 20 महाराज साधन समुदाय तो ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा हम इस जीवात्मा को महाराज संसार से मोड़ सकते हैं और परमात्मा की तरफ लगा सकते हैं। और जो इसके विपरीत है वही अज्ञान है, ऐसा महाराज कहा गया है। अब ज्ञान यानी साधन समुदाय, साधन समुदाय के द्वारा जिसको जाना जाता है उस साध्य तत्व का अब ज्ञेय नाम से वर्णन आरंभ करते हैं। ये साधन बता दिया, क्षेत्र हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया, शरीर हो गया, जीवात्मा हो गया, साधन हो गया। अब इन साधन से किसे प्राप्त करें? ज्ञेय, ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम, जो जानने के योग्य है उसको ज्ञेय कहते हैं। जिसे पीने के योग्य जो हो उसको पेय कहते हैं। पातुम योग्यम पेयम और ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम। तो कहते हैं महाराज ज्ञेयम यत् तत्प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। हे अर्जुन, जो ज्ञेय है महाराज पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है
उस परमात्मा तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है, उसको न सत्य कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। सत्य और असत, वो सत्य के पहले भी है, असत के पहले भी है, बीच में भी है, बाद में भी है, सत्य असत के नहीं रहने पर भी रहता है। सामान्य भाषा में देखें सत्य और असत, महाराज जो सत्य हैं वो पंचभूत हैं, उनसे ये असत पंच रचित अति अधम शरीर, ये असत है। असत नष्ट हो गया तो महाराज ये हमारे शरीर में जो पंचभूत थे ये पंचभूतों में मिल गए तो वह सत हुआ। लेकिन इन सत से भी पहले जो है, बीच में भी है और बाद में भी जो रहेंगे महाराज वही सत है, वही महाराज ब्रह्म है। परमात्मा के, ईश्वर के, इनके 3 भेद बताए महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में, और 3 जो बताए हैं उनका एक का नाम ब्रह्म है, वह ज्ञेय है। उसके बाद परमात्मा वो भी ज्ञेय है, और फिर भगवान, वो भगवान भी ज्ञेय है। वदन्ति यत् तत्त्वविदः तत्त्वं यदि ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कहते हैं वहाँ तो महाराज जो है सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित जी से, है परीक्षित, जो ज्ञेय तत्व है उसको हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं, इसे जान सकते हैं, जिसको निर्गुण निराकार कहेंगे। फिर वही ब्रह्म महाराज परमात्मा में आया, उसको हम निर्गुण साकार कह सकते हैं। फिर वही भगवान हुए जिसको सगुण साकार कहते हैं। इसी प्रकार वो जो ब्रह्म है वो कैसा है? ब्रह्म के लिए का सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षी शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह ब्रह्म क्या है? कहते हैं महाराज सर्वतः पाणिपादम, वे परमात्मा सब जगह हाथ और पैरों वाले। अरे जो जितने भी हमारे प्राणी समुदाय हैं उनके जो हाथ पैर हैं, क्या वो भगवान के नहीं है क्या? जब भगवान के दिए हुए हैं तो महाराज भगवान के ही हैं। और यदि हमारे ही हाथ पैर हैं, हमारे ही अंग प्रत्यंग है, तो फिर महाराज ये दुर्घटना में हाथ कैसे चला गया तुम्हारा, पाँव कैसे चला गया, आँख कैसे चली गई, वो सुपर्णखा के नाक कान क्यों चले गए? इसका मतलब ये हमारे नहीं, ये उन्हीं के हैं। सहस्त्र रेखा पुरुखा। इस प्रकार अगर माने तो ये माने महाराज कि वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले हैं। तमाम प्राणियों के हाथ पैर सब उस परमात्मा के हैं। सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह महाराज कानों वाले हैं। ये जिन प्राणियों के जो अंग प्रत्यंग हैं सब महाराज परमात्मा की देन है, तो परमात्मा के ही हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके महाराज स्थिर रहने वाले हैं। यह है ब्रह्म। ब्रह्म की परिभाषा दी महाराज। अब जो है सगुण निराकार का वर्णन करके अब आगे की महाराज श्लोकों में उनकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्वसमर्था का वर्णन करते हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्छेव निर्गुणम गुणभोक्ति च। हे अर्जुन, वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं। जैसे पावर हाउस जहाँ बिजली पैदा हुई वहाँ महाराज ऐसा कोई तार वार ऐसा कोई दिखता नहीं है। वहाँ से जब चली तो महाराज तार में होकर के विद्युत जा रही है। घर में आ गई तो महाराज ये बल्ब चमक गए, सब कुछ हो गया, आनंद हो गए। संपूर्ण विषयों को, इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं। असक्तम च, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। और भी महाराज निर्गुणम, गुणों से भी रहित हैं। गुण तो प्रकृति के हैं, परमात्मा के थोड़ी ना हैं। इसीलिए हमारा सत रज तम ये सब तो प्रकृति के गुण हैं। वो गुणातीत है, महाराज गुणों से रहित है। और संपूर्ण जो गुण हैं उनके भोक्ता भी हैं। लेकिन भोक्ता किसके द्वारा?
प्राणियों के द्वारा, वो स्वयं भोगता नहीं है। रामचरितमानस में महाराज बहुत अच्छा लिखा है, वे परमात्मा हाथ पैरों से रहित होने पर भी ग्रहण करने में समर्थ तथा वेगपूर्वक चलने वाले हैं। वे नेत्रों के बिना ही देखते हैं और कानों के बिना ही सुनते हैं। बिनु पद चलई सुनहि बिनु खाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकीता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहि गान बिनु बास अशेषा। इन्होंने ये महाराज ज्ञानेंद्रियों का वर्णन किया, बिनु पद कर्मेंद्रियों का वर्णन किया। तो जो प्राणी जो अपनी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से जो कर्म कर रहा है महाराज, ये कर्म परमात्मा के ही हैं। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, सूक्ष्मत्वा तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। हे अर्जुन, भी परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं। बाहर भी हैं, पंचभूतों के रूप में आप उनको बाहर देख सकते हो। भीतर भी हैं, वो जीवात्मा के रूप में देख लो। अगर भीतर देखना हो तो महाराज जो है जीवात्मा के रूप में देख लो, बाहर देखना हो तो महाराज इन पंचभूतों के रूप में देख लो। और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नज़दीक से नज़दीक भी वही हैं। हमारे घर में बाल गोपाल हैं, पास हैं, तो ये भी महाराज परमात्मा के रूप हैं। कोई महाराज अमेरिका में लंदन में दूर रह रहे हैं, प्राणी मात्र हैं, तो वहाँ भी उसी परमात्मा के महाराज वो रूप हैं। तो ये महाराज समीप से समीप भी हैं और महाराज दूर से दूर भी हैं। महाराज ये जो है अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, भूतभृत्री च तद्गेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। हे अर्जुन, वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं। अविभक्त हैं फिर भी विभक्त जैसे दिखते हैं। और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और महाराज संहार करने वाले भी हैं। अब महाराज आगे कहते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परममुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। हे अर्जुन, वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति हैं और महाराज अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और महाराज सबके हृदय में विराजमान हैं। कोई कहे महाराज वो परमात्मा कहाँ हैं, तो कहते हैं हृदय सर्वस्य विष्टितम, हृदय में विराजमान है। क्योंकि हृदय रुका और सब रुक गए, इसीलिए वहाँ यहीं से पूरा महाराज वो संचालन किया जाता है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः, मदभक्त एतद् विज्ञाय मदभावायोपपद्यते। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। क्षेत्र भी कहा गया महाराज, ज्ञान भी कहा गया। ज्ञान का मतलब साधन, किन किन साधनों से हम उसको, और ज्ञेय यानी जिसको जाना जावे। ये संक्षेप से हमने कहा गया है हमारे द्वारा। मेरा भक्त इस तत्व को जान करके मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, विकारांश गुणाशैव विद्धि प्रकृति संभवान, कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। इस प्रकार महाराज क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संक्षिप्त से वर्णन कर रहे हैं। हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो। प्रकृति और पुरुष क्या मतलब महाराज,
जीव और माया। प्रकृति को माया भी कहते हैं। माया भी सनातन है और महाराज जीव भी सनातन है। जो ये कहते हैं ना कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अब तो महाराज ब्रह्म सत्यम और जगत सत्यम। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो। जब परमात्मा से दोनों पैदा हुए हैं, जीव भी परमात्मा का और महाराज प्रकृति भी परमात्मा की, तो दोनों ही नित्य हैं, अनादि हैं। और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। वो 23 जो तत्व हैं वो प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है। सारा काम प्रकृति का है। जैसे घर में सारा काम आंटी जी का होता है ना महाराज, आप पुरुष तो केवल जो है वो जो भी आपकी कमाई धमाई जो भी काम करते हैं, अरे महाराज ला करके उनको सौंप दो। अब घर गृहस्थी क्या, बच्चों की पढ़ाई लिखाई क्या, नल बिजली अखबार का और पे जितना भी है जी महाराज, सब उन्हीं को ही करना है। मार्केट भी उनको ही करना है। और सुख दुखों के भोक्तापन में भी महाराज जो पुरुष है, जीवात्मा है, महाराज जीवात्मा को हेतु कारण कहा गया है। पुरुष प्रकृतोस्थ ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संघोष्य सद असद योनि जन्मसु। भगवान कहते हैं कि है अर्जुन, प्रकृति में स्थित जो पुरुष है, जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा ही प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है। ये प्रकृति के साथ संबंध जोड़ता है महाराज। जब तक शादी ब्याह न हो कंवर साहब की, तब तक देखो महाराज वो किस किस का भक्त रहता है। अब महाराज संबंध जुड़ गया। अब जुड़ गया तो महाराज अब तो उनके मम्मी पापा ही इनके मम्मी पापा हो गए। उनके दुखी होने पर ये दुखी होते हैं, उनके सुखी होने पर ये सुखी होते हैं। ऐसा क्यों? बस महाराज ऐसा ही जोड़ा यहाँ पर बैठा हुआ है, ये बिल्कुल तादाद में स्थापित कर लेता है वो। तब महाराज उनके सुख दुख भी इनके सुख दुख बन जाते हैं। सारी इनकी रिश्तेदारी बन जाती है, जबकि हैं तो दोनों अलग अलग। मगर महाराज वो अरे आजकल क्या है साहब, हमारे मामा जी आजकल बीमार हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब कोई जानकार के नहीं यार, मामा जी तो कल ही मिले हमें, वो तो स्वस्थ हैं, वो तो हैं। वो तो आजकल जो सर्दियाँ हैं ना, तो वो बाजार से च्यवनप्राश लेते हुए हमने देखा है। अरे नहीं, वो मेरे मिसेज के मामा जी, तो देख लो महाराज अब तो वो मामा जी हो गए। ऐसा तादाद होता है। चावल और दाल मिले तो पहचाने जा सकते हैं कि दाल है, ये चावल है। महाराज दूध पानी मिल गए तो कैसे पहचाना जाएगा अलग से कि ये दूध है और ये पानी है। तो इस प्रकार प्रकृति में स्थित जो पुरुष है, जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। यदि मनुष्य महाराज सतोगुण की वृद्धि के समय उसकी जब देह छूटी है, तो महाराज जो है वो कोई ब्राह्मण संत भगवंत बनेगा। राजसी महाराज उस राजस गुण में देह छूटी है तो महाराज जी कोई बहुत बड़े महाजन बनेंगे, कोई खेती बाड़ी के मालिक बनेंगे, फिर दिन रात काम करेंगे, है। और महाराज ऐसे मर गए हैं तमोगुण में तो कीट पतंगे पशु पक्षी ऐसे बन जाएंगे। इसीलिए कहा कि सद असद योनि जन्मसु, सद असद योनि जन्मसु। महाराज ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है कौन? महाराज गुणों का संग। आप इस प्रकृति के 3 गुण हैं। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्य रज तम। जैसे मान लो किसी महिला के 3 पुत्र हों आपसे, अब महाराज आप किस बेटे के पास रहना चाहते हैं? जिस बेटे के पास रहना चाहेंगे वैसा ही आपको रहना पड़ेगा। जो प्याज लहसुन खाने वाले हैं महाराज, वहाँ आपको प्याज लहसुन भी खाना पड़ेगा, और जो महाराज बिल्कुल जो नहीं खाते हैं वहाँ नहीं खाना पड़ेगा। पुरुष तो अकेला है ना, अकेले जो पुरुष रह गए विधुरे, अब उनको देखो महाराज कि रहना बेटों के पास है या तो फिर वृद्धाश्रम में जाओ, वरना जिस बेटे के पास रहोगे उनकी रसोई में जो भोजन बनेगा बस वही आपको करना है।
उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। हे अर्जुन, अब महाराज का ये पुरुष का विशेष रूप से वर्णन करते हैं। वो उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता भोक्ता च महेश्वरः। अरे महाराज, जो शरीर के साथ संबंध रखने से उपदृष्टा हो गया, जो उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता हो गया, अपने को उसका भरण पोषण मानने वाला से मानने से वो भर्ता बन गया, ऐसा ये पुरुष उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता बन गया, और अपने को उसका स्वामी मानने से महाराज ये महेश्वर भी बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह जो है पुरुष जीवात्मा परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। ये जीवात्मा ही परमात्मा का अंश है, इसीलिए इस पुरुष को परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। ये इस देह में रहता हुआ भी महाराज देह से सर्वथा संबंध रहित ही है। ये एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते। हे अर्जुन, एवं पुरुषम च, इस प्रकार पुरुष को जीवात्मा को, च गुणैः सह प्रकृतिम, और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, स सर्वथा वर्तमान है। महाराज वह सब प्रकार का बर्ताव करता हुआ भी महाराज फिर जन्म नहीं लेता। इस शरीर में महाराज ये दो तत्व प्रमुखता से मान लें कि इसमें प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। प्रकृति है वो माया, भगवान की माया है, उसी के द्वारा सब ये टंटा रचाया हुआ है। और जो पुरुष है जीवात्मा है वो महाराज, वो जीवात्मा बेचारा चाहे तो प्रकृति के संग हो जाए, चाहे तो परमात्मा के संग हो जाए। यदि प्रकृति के साथ जाएगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, परमात्मा के साथ जाएगा महाराज तो मुक्त हो जाएगा। जीव का ही महाराज पुनर्जन्म होता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। हे अर्जुन, कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा और कई मनुष्य सांख्य योग के द्वारा, ज्ञान योग, और महाराज कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्मा का अनुभव करते हैं। ध्यान योग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा वे महाराज अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्यभ्य उपासते तेपि चातितरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणाः। अर्जुन, दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि साधनों को नहीं जानते हैं तो महाराज वे लोग क्या कर रहे हैं? महाराज वे दूसरों से जो जीवन मुक्त जो महापुरुष हैं, ऐसे उन जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। यावत संजायते कामम यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तदविद्धि भरतर्षभः। हे भरतर्षभः, हे अर्जुन, स्थावर जंगमम, स्थावर और जंगम, चर अचर, जड़ चेतन, जड़ चेतन जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुए समझो। वही प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष के द्वारा ही सब जड़ चेतन सब महाराज चर अचर महाराज स्थावर जंगम पैदा होते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। हे अर्जुन, जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है वही वास्तव में सही देखता है। महाराज दुनिया तो महाराज जो है वो पैदा भी हो रही है और नष्ट भी हो रही है। तो इस प्रकार प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप
एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्विकार देखता है वही वास्तव में सही देखता है। तात्पर्य है कि जो परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने आप को देखता है उसका देखना सही नहीं है। जो परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने आप को देखता है उसका देखना सही नहीं है, किंतु जो सदा ज्यों के त्यों रहने वाले परमात्मा के साथ अपने आप को अभिन्न रूप से देखता है महाराज उसका देखना बिल्कुल सही है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम। हे अर्जुन, सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। मतलब अर्थात उस परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, संसार के साथ संबंध नहीं जोड़ता है, इसीलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। हे अर्जुन, जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है, यह है पुरुष का काम। प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, उसी के गुणों के द्वारा सब सृष्टि से वो काम करवा रही है और अपने आप को अकर्ता देखता है, उसका अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथक् भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। हे अर्जुन, जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिस काल में साधक संपूर्ण प्राणियों के अलग अलग भावों को अर्थात त्रिलोकी में जितने जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज प्राणी पैदा होते हैं, उन प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है, वह महाराज उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त रहता है। जैसे एक पेड़ की डाल पर मारा दो पक्षी बैठ जाते हैं, एक खाता पीता है और एक उसको देखता रहता है। जो खाता पीता है महाराज फिर उसको उसकी परिणति को भी देखना पड़ता है। खाता पीता है तो महाराज उसकी जो और भी क्रियाएं हैं सारी क्रियाओं को संपन्न उसे ही करना पड़ेगा। जो खाएगा वही तो जाएगा। वो जो केवल देख रहा है, खाता पीता नहीं है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म्याद् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश तत्व सब जगह है, जहाँ जहाँ खालीपन है वहाँ वहाँ आकाश है। अगर आपके घर में महाराज बर्तन है, लोटा है, गिलास है, खाली है तो उसमें भी आकाश है। सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, चिपकता नहीं हो किसी से। खाली गिलास है, उसके अंदर आकाश तत्व है, पानी भरो, वहाँ से आकाश महाआकाश में मिल जाएगा। ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयत्येकः, उदाहरण से समझा रहे हैं महाराज। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तदा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इमं कृष्णं लोकम प्रकाशयति, महाराज इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है,
तथा क्षेत्रम कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति। ऐसे ही जो क्षेत्रज्ञ है, जो जीवात्मा है, वो महाराज संपूर्ण क्षेत्र को अर्थात शरीर को प्रकाशित करता है। ये जो जीव है महाराज, ये जीव ही सारे शरीर को महाराज प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य के नहीं रहने पर अंधेरा छा जाता है और सूर्य जब प्रकट होता है तो प्रकाश हो जाता है और वस्तुओं को दिखा देता है। उसी प्रकार से जब जीवात्मा शरीर में नहीं रहता है तो महाराज शरीर एक तरह से मृतक हो जाता है, और वो जब महाराज शरीर में आ जाता है, जीवात्मा जब शरीर में प्रवेश करता है, सारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब चैतन्य हो जाते हैं। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का फल बताते हुए और इस अध्याय का महाराज उपसंहार करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुरयांति ते परम। हे अर्जुन, इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से महाराज क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझ लें। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं। प्रकृति अलग है, हम अलग हैं। हम पुरुष रूप हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं। वे महाराज परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ करके भगवान जो है इस 14वें अध्याय का उपसंहार करते हैं। महाराज हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम 13वें अध्याय का विश्राम हुआ। महाराज हम भी अब जो है वाणी को देते हैं विराम, व्याख्यान माला को विराम। मिलेंगे अगले व्याख्यान माला में अगले महाराज उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप महाराज खूब व्याख्यान माला को सुनिए और सुनाइए। साधक संजीवनी ग्रंथ का अध्ययन कीजिए। हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, बड़ा विशाल से महाराज ने उसमें कहा गया है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली व्याख्यान माला के साथ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो।